अस्सलाम वालेकुम। स्लाइड्स विजिबल हैं सबको? इससे ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने इनकैप्सुलेशन देखा था और उससे पहले हम जो है पिलर्स ऑफ ऊप देख रहे थे। पिलर्स ऑफ ऊप के अंदर हमने दो चीज़ें कवर कर ली थी, एक तो इनहेरिटेंस थी, दूसरी एब्स्ट्रैक्शन थी। उसके बाद हमने इनकैप्सुलेशन स्टार्ट किया था। इनकैप्सुलेशन जो है उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, एक्सेस स्पेसिफायर्स, जिसके अंदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट आ जाता है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है? एक्सेस स्पेसिफायर्स में या इनहेरिटेंस या एब्स्ट्रैक्शन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इनकैप्सुलेशन के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है? इनकैप्सुलेशन में हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड थे, उसमें कोई प्रॉब्लम? सारे स्टूडेंट्स अपना रिप्लाई जो है चैट मैसेज में भेजो। अच्छा, हमने इनकैप्सुलेशन के अंदर एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, तो कोट करके नहीं बताऊंगा, वर्बली मैं बता रहा हूँ। जो लास्ट टाइम एग्जाम्पल बताई थी दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं उस वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें लेवल ऑफ एक्सेस देते हैं कि हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है या हमारा जो मेथड है, जिसको मेंबर्स कहते हैं, क्लास मेंबर्स, उनका एक्सेस कहाँ तक होगा। मतलब अगर कोई उनको एक्सेस करना चाहता है तो वो किस किस के पास होना चाहिए, कहाँ कहाँ तक अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके अंदर तीन आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो है क्या कहता है, आपका जो एक्सेस होगा वो जितनी भी क्लासेस आपके प्रोग्राम में होंगी सब के सब जो क्लासेस हैं उसके में पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हैं। अगर आपने प्राइवेट कर दिया उसको तो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है, बाकी कोई भी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। प्रोटेक्टेड जो है वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सेस देता है और अपनी चाइल्ड क्लासेस को। इसके अलावा अगर कोई क्लास एक्सेस करना चाहे तो उसको एक्सेस नहीं मिलता। तो एग्जांपल हमने क्या देखी थी लास्ट टाइम? एग्जांपल हमने ये देखी थी कि अगर मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर है, मेरी क्लास है जिसमें क्रेडिट कार्ड नंबर है, उसको मेरा सन इनहेरिट कर रहा है, तो क्या मेरे पास क्रेडिट कार्ड नंबर मेरे सन के पास जाना चाहिए? शुड इट बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड? जी मोहम्मद बिलाल। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर है। मोबाइल फ़ोन नंबर किस तरीके का होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, प्रोटेक्टेड? ठीक है, पब्लिक होना चाहिए। इसके बाद मेरे घर की चाबी है, डोर, हाउस की है, तो फिर वो प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो समझ में आ तो गया है। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट एग्जांपल जो कि समझने के लिए आसान है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स में दी हुई है। इसमें डिटेल में सारी कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ऑल्दो जो एग्जांपल है उसके नाम जो है वो प्रॉपर इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्जांपल इन डिटेल है तो इसको समझाना इस तरीके से पड़ता है। तो अगर आपके पास पब्लिक होगा तो आप देखोगे कि चाइल्ड क्लास के पास भी जो है एक्सेस मिल रहा होगा और जो उसकी सी क्लास है वहाँ पे भी एक्सेस मिल रहा है उसको। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूँ तो चाइल्ड क्लास के पास भी एरर देने लगेगा और
पब्लिक क्लास के पास भी, जो कि बाहर की क्लास है, उसके पास भी एरर देने लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं प्रोटेक्टेड कर दूं तो मेरे पास मेरी चाइल्ड क्लास तक तो एक्सेस चला जाएगा, लेकिन जो एडिशनल क्लास है, जो एक्सटर्नल क्लास है, उसको एक्सेस मिलने में एरर थ्रो करेगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स। उसके बाद इनकैप्सुलेशन में दूसरी चीज़ आ जाती है प्रॉपर्टीज़। इनकैप्सुलेशन के अंदर टोटल 3 चीज़ें होती हैं। हमने पहली चीज़ देख ली थी जिसको हमने कहा था एक्सेस स्पेसिफायर्स। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ जो है, एक समझने से पहले इसको हम एक एग्जांपल करते हैं। हम जो है एक कोड करते हैं। मैं एक क्लास बना रहा हूँ, फेसबुक डेटाबेस यूज़र। इसमें क्या होगा, आपका जो यूज़र का, हाँ, जितना डेटाबेस होता है, यूज़र की जो क्लास बनेगी, अगर मैं फेसबुक की एप्लीकेशन को देखूं तो उसमें यूज़र की क्लास होगी जो कि डेटाबेस से हैंडल हो रही होगी, डेटाबेस के डेटा से इंटरेक्ट कर रही होगी। अगर उस क्लास में देखा जाए तो यूज़र के लिए साइन इन करने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो मिनिमम 2 चीज़ें ज़रूरी होती है। पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आप लोगों को बैक एंड और फ्रंट एंड के बीच में डिफरेंस पता है? बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, डिफरेंस पता है? रिप्लाई करो, वेट कर रहा हूँ, सारे रिप्लाई करो। ठीक है, लैब्स के अंदर आपने विंडोज फॉर्म कर लिया है? ठीक है, तो आपका जो विंडोज फॉर्म है उसके ऊपर जो डिज़ाइन करते हो, ठीक है, जो डिज़ाइन करते हो, ये HTML जो लिखते हो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए, तो आपके पास जो डिज़ाइनिंग का काम होता है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। जो कोड डिज़ाइन के लिए किया जाता है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, और जो कोड लॉजिक या डेटाबेस के लिए किया जाता है उसको हम बैक एंड कहते हैं। तो ये जो अब अभी हम क्लास बना रहे हैं, ये कौन सा होगा, फ्रंट एंड है या बैक एंड है? जी क्लास। इसमें कहीं डिजाइनिंग का कोड हुआ हुआ है, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अवेज और मोहम्मद बिलाल। इसमें कहीं डिजाइनिंग का कोड हुआ हुआ है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, मेरा बैक एंड बन जाएगा, क्योंकि इसमें डेटाबेस से रिलेटेड आपके पास काम हो रहा है और इसमें लॉजिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बैक एंड बन जाएगा। फ्रंट एंड क्या होगा, सपोज करें मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। मैंने कहा स्ट्रिंग टेक्स्ट बॉक्स 1 टू दिस स्ट्रिंग टेक्स्ट बॉक्स 2। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, GUI के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है मेरी फ्रंट एंड बन जाएगी। फ्रंट एंड कौन सा होता है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, तो ये मेरी फ्रंट एंड बन गई। अब मुझे क्या करना है, अपना जो लॉजिक है उसको इसके साथ इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मेरा जो फेसबुक डेटाबेस यूज़र है वो भी इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और उसका जो यूज़र नेम है उसको किसके बराबर कर दो, टेक्स्ट बॉक्स 1 के बराबर कर दो। इसी तरीके से उसका जो पासवर्ड है उसको टेक्स्ट बॉक्स 2 के बराबर कर दो।
ठीक है। अब होगा क्या, जब ये कोड चलेगा तो यूजर नेम जो है मैंने कुछ भी दे दिया, सपोज करें मैंने कहा कि अली, यूजर नेम हो गया। अब पासवर्ड मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड मैंने रख दिया ABC। ठीक है, तो क्या ये पासवर्ड स्ट्रांग है? जी क्लास, इसके अंदर सेव भी हो हाँ। जाएगा, यूजर नेम के अंदर उसको जो है वैल्यू स्टोर हो जाएगी और पासवर्ड में उसकी वैल्यू सेव भी हो जाएगी। तो अब हुआ क्या प्रॉब्लम, कि ये पासवर्ड जो है बहुत वीक है। आप जब भी किसी भी अकाउंट बनाते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसमें पासवर्ड की क्या रिक्वायरमेंट होती है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। बात समझ आ रही है? पासवर्ड जो है एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पर यहाँ पे तो यूज़र की मर्जी है, चाहे वो अगर उसको ब्लैंक रखना चाहे तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोड में यहाँ पे उसको अलाउ किया हुआ है कि आप पासवर्ड को सेव कर सकते हो। और पासवर्ड सेव करते वक्त उसने क्या करा, ब्लैंक सेव करवा दिया। अब आपकी जो एप्लीकेशन है उसका जो अकाउंट बना था वो सिक्योर ही नहीं है, वो इजीली क्या कर सकता है, कोई भी ओपन कर सकता है। वाहिब उमर, स्ट्रॉन्ग और वीक पासवर्ड की वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आपका पासवर्ड आसान होता है, कोई भी गैस कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होता है जिसको गैस करने में या जिसको कंप्यूट करने में, ढूंढने के अंदर टाइम लगे। तो जितना बड़ा पासवर्ड होगा उसको ढूंढने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरा जो बैकएंड था उसको जब फ्रंट एंड से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर पासवर्ड जो है वो वीक पासवर्ड भी सेव हो जाता है और ब्लैंक पासवर्ड भी सेव हो जाता है, ये रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि ये चेक करे कि मेरे पास जो पासवर्ड है मेरा वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स की लेंथ का हो, तभी सेव करो, नहीं तो क्या करे वो एरर शो कर दे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? जी क्लास, कंडीशन लगाओगे। कंडीशन फ्रंट एंड पे लगानी चाहिए या बैक एंड पे लगानी चाहिए? ओके, जो बैक एंड कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे क्यों लगानी चाहिए ये मुझे बताओ। बैक एंड पे क्यों लगानी चाहिए? अच्छा, सारे वैसा कुछ नहीं है, आप गलत बता रहे हो। बिलाल जो है वो सही बता रहे हैं, क्योंकि ये लॉजिक है। और लॉजिकल जितना भी कंडीशनल काम होता है वो सारा हैंडल कहाँ पे होना चाहिए, बैक एंड पे। फ्रंट एंड पे सिर्फ डिजाइनिंग का काम, ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन का काम, वैल्यू असाइनिंग का काम, फंक्शन कॉलिंग का काम, सिर्फ ये होना चाहिए। लॉजिकल जितना भी काम होता है, जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड या लॉजिक से रिलेटेड, वो सारा काम बैक एंड पे आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इफ लिख दूंगा, इफ कंडीशन। तो यहाँ पे तो मुझे एरर दे रहा है, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू करता हूँ तो ये तो मुझे एरर दे रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँगा? जी बेटा, कहाँ लिखूंगा लॉजिक? रिप्लाई करो बेटा, सारे वेट कर रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पे? तो वहाँ पे भी एरर देगा, ये लो एरर दे रहा है। हाँ, फहाद अली जो है वो सही बता रहे हैं। नहीं, सारे वो तो फिर दोबारा हमारा फ्रंट एंड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बन रहा है फ्रंट एंड के ऊपर। फहाद अली सही बता रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड चेक पासवर्ड, जो कि हमसे क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा और चेक करेगा कि मेरे पास इफ़ मेरी वैल्यू की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, तो क्या करो, हमारा जो पासवर्ड है,
पासवर्ड जो है उसमें क्या सेव करो, हमारी जो वैल्यू हमने सेंड की है उसको सेव कर लो। नहीं तो क्या करेगा, एल्स console डॉट राइट लाइन एरर। क्लियर है बेटा? तब होगा क्या, हम जब भी पासवर्ड सेव करवाएंगे तो पासवर्ड सेव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ob डॉट चेक पासवर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अच्छा ये मेथड है तो इसमें वैल्यू पास होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ब्लैंक पासवर्ड होगा तो इसको मैं जैसे ही चलाऊंगा तो मुझे क्या करेगा, हाँ एरर देगा, लेकिन मैं बाकी स्टूडेंट्स को दिखा दूं कि वाकई में जो है हमारा काम कर रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे जैसे इसने ब्लैंक पासवर्ड सेव करने की कोशिश की, उसने क्या कहा, एरर। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम एक इसमें ऐसा पासवर्ड डालते हैं जो कि 8 कैरेक्टर्स की लेंथ का है। अब इसको चलाओगे तो आपके पास कोई एरर नहीं देगा और उसको वो सेव कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अभी भी एक मसला है। मसला क्या है कि हमारे पास जो फ्रंट एंड है, इसका जो प्रोग्रामर है वो क्या कर सकता है, मेथड होने के बावजूद इसको क्या कर सकता है, इस तरीके से सेव कर सकता है, ob डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक पासवर्ड। जी कोई एरर दे रहा है? नहीं दे रहा। हमने एक मेथड भी बना लिया जो कि पासवर्ड चेक करता है, लेकिन अब भी वो क्या कर सकता है, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है पासवर्ड को, और उसको ब्लैंक सेट कर सकता है। तो उस केस में अब क्या करोगे? जी क्लास बताएं। बेटा वेट कर रहा हूँ आप सबके रिप्लाई का। या तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो बेटा अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? इसमें वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ओके बिलाल, कोशिश अच्छी कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। सारिब जो है उसका आंसर सही है, ठीक है। अब इसको प्रोटेक्टेड करने की बजाय हम क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे। अब जैसे ही इसको प्राइवेट करोगे पासवर्ड को, तो क्या होगा, अगर आपका फ्रंट एंड का प्रोग्रामर इसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके पास क्या देगा, एरर देगा कि आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अब वो कैसे एक्सेस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकता है। और इस मेथड के अंदर क्या लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है जो कि चेक कर लेती है और आपका पासवर्ड जो है ब्लैंक सेफ नहीं होता या 8 कैरेक्टर्स से कम लेंथ का सेफ नहीं होता। तब आप यहाँ पे देखोगे कि मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता पासवर्ड को, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मेथड के साथ या इस मेथड के थ्रू उस पासवर्ड को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे मेरा क्या हुआ, मेरा जो पासवर्ड का मैकेनिज्म था मेरी क्लास के अंदर, वो क्या हो गया, सिक्योर हो गया। अब इसमें कोई भी जो है वीक पासवर्ड या ब्लैंक पासवर्ड सेव नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सिर्फ बिलाल और सारिफ को समझ में आया है बेटा, क्या कर रहे हो बाकी स्टूडेंट्स? ठीक है, मेजॉरिटी को जो है वो समझ में आ चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ऊब क्या कहता है, ऊब ये कहता है कि यार इतने छोटे से काम के लिए जो कि आपको करना था, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको पूरा मेथड बनाना पड़ा। तो ऊब क्या कहता है कि इसको मेथड नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब आप अपने दूसरे मेथड्स बनाओगे जो कि इंपॉर्टेंट मेथड्स होंगे, और ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए भी मेथड्स बने हुए होंगे, तो जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उस वक्त जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे ऑब्जेक्ट डॉट,
तो आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट आ रही होगी मेथड्स की, ठीक है। उसमें वो मेथड्स भी होंगे जैसे अभी चेक पासवर्ड का था, इस तरीके से छोटे छोटे मेथड्स भी होंगे, और आपके इंपॉर्टेंट मेथड्स जो कि बहुत बड़े बड़े मेथड्स भी होंगे। उसमें फिर ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऊप क्या कहता है कि ऐसे मेथड्स को हम क्या कह देते हैं जो कि छोटे छोटे मेथड्स होते हैं और जिनका काम क्या होता है, वेरिएबल्स को एक्सेस टाइम पे कंट्रोल करना, ठीक है, एक्सेस टाइम पे उनको कंट्रोल करना। तो उसकी जगह पे अब आप क्या कहोगे, इस मेथड को प्रॉपर्टी कहोगे। ऐसे छोटे छोटे मेथड्स को जो कि वेरिएबल के एक्सेस टाइम पे जो है एग्जीक्यूट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में वो क्या कहता है, इसको जो है ना आप बना दो प्रॉपर्टी इस तरीके से कि इसमें आपके पास दो क्लॉजेज होंगे, एक गेट का क्लॉज होगा, एक आपके पास सेट का क्लॉज होगा। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, प्रॉपर्टीज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जो कि कब एग्जीक्यूट होते हैं, एट द टाइम ऑफ एक्सेस वेरिएबल्स। अभी हमने एक एग्जांपल देखी कि जब हम पासवर्ड को एक्सेस करना चाहते थे, सेट करवाना चाहते थे, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक कंडीशन मेथड बनाया। तो ऊप क्या कहती है कि ऐसे ऐसे छोटे कामों के लिए आप क्या करोगे, आप मेथड्स नहीं बनाओगे, आप प्रॉपर्टीज बनाओगे। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स ही होते हैं जो कि कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हो, स्टोर करवाते हो उसमें वैल्यू, या उसमें से वैल्यू रीड करते हो। इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक गेट का क्लॉज होता है, एक सेट का क्लॉज होता है। गेट का क्लॉज कब चलता है, जब आप वैल्यू रीड करते हो, और सेट का क्लॉज कब चलता है, जब आप वैल्यू उसमें असाइन करते हो, ठीक है। ये दो नोट्स भी रीड कर लीजिएगा, जल्दी रीड करो इन दोनों नोट्स को। नोट कर चुके दोनों को, अब आगे चलते हैं। तो अब इस मेथड को प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हमने ये जो मेथड बनाया था इसको प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास दो क्लॉज होने चाहिए, एक गेट का क्लॉज और एक सेट का क्लॉज। तो गेट का क्लॉज कब एग्जीक्यूट होता है, जब आप वैल्यू रीड कर रहे होते हो, और सेट का क्लॉज कब होता है, जब आप वैल्यू सेट कर रहे होते हो। तो मैंने ये जो कोड लिखा है इसमें वैल्यू सेट हो रही है या रीड हो रही है, जी क्लास। मैंने ये जो वैल्यू लिखी है, ये जो कोड लिखा है, इसमें वैल्यू रीड हो रही है, सेट हो रही है। दोबारा देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, असाइन हो रही है या रीड हो रही है। अच्छा, जो बच्चे रीड कह रहे हैं बेटा वो गलत बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू सेव हो रही है, इजी कस्टू करके उसमें वैल्यू असाइन हो रही है। तो जो बच्चे सेट कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी ये वाली लॉजिक उठा के हम कहाँ डाल देंगे, सेट के क्लॉज में, सिंपल, ठीक है, सेट के क्लॉज में डाल दी। दूसरी बात, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास कोई भी पैरेंथेसिस जो है उसमें पैरामीटर या पैरेंथेसिस नहीं आएगा, दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप जो है आपने मेंशन करना होगा जो कि एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, आपके उस वेरिएबल के बराबर होगा जिसके लिए आप ये प्रॉपर्टी बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसका कोई भी नाम दे दो, तो मैं कहता हूँ पास प्रॉपर्टी, पासवर्ड की ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद अब आप देखोगे कि हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा था वैल्यू का, अब उस पर एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने ऊपर से पैरामीटर हटा दिया। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास जो पैरामीटर आ रहा था उसको हमेशा जो है हम अज्यूम करेंगे कि वो जो भी पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू, उसका जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा, वैल्यू। अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है पैरामीटर, वो खुद ही अज्यूम करेगा कि यहाँ पे कोई पैरामीटर आ रहा होगा और उसका नाम क्या होगा, वैल्यू। तो यहाँ तक तो सही हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे सेट के क्लॉज को, तो इसमें एक भी एरर नहीं है, ये पूरा सही इंप्लीमेंट हो गया। अब हम आते हैं गेट के क्लॉज पे। गेट कब एग्जीक्यूट होता है बेटा,
रीड टाइम पे या असाइन टाइम पे? जी क्लास, रीड टाइम पे एग्जीक्यूट होता है या असाइन टाइम पे? गुड। तो रीड टाइम पे एग्जीक्यूट होता है तो हमें यहाँ से कोई वैल्यू रीड करवानी पड़ेगी। तो ये प्रॉपर्टी हमने किस वेरिएबल के लिए बनाई है? जी क्लास, पासवर्ड के लिए। तो इसमें से रिटर्न क्या होगा? रिटर्न पासवर्ड, सिंपल। तो आपका गेट का क्लॉज भी बन गया, आपका सेट का क्लॉज भी बन गया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मुझे क्या करना है अपने पासवर्ड को सेट करना है, तो मैं पासवर्ड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी में मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास जो मेरी वैल्यू है उसको सेट कर दो। तो क्या होगा, यहाँ से पैरामीटर आएगा, वो चेक करेगा कि इसने जो पासवर्ड दिया है उसकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, तो उसको सेव करवाओ, नहीं तो एरर शो कर दो। तो चला के देखते हैं, अभी हमारा पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड है। इसको चलाया, इसने कोई एरर नहीं दिया और उसको सेव कर लिया। अब अगर इस पासवर्ड को मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ, तो अब क्या करेगा, स्क्रीन पे एरर शो करेगा और उसको सेव नहीं करवाएगा। तो ये एग्जैक्टली उसी मेथड की तरह काम कर रहा है जो आपने खुद बनाया था, लेकिन सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस करके इसको नाम क्या दे दिया, प्रॉपर्टीज का। ठीक है जनाब। अच्छा, सेट का क्लॉज कब चलता है, जब आप उसकी वैल्यू सेट करवा रहे हो, यहाँ पे वैल्यू सेट करवा रहे हो। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू रीड करवाना चाहते हो तो एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा कि आप इसको प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करोगे और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास पासवर्ड जो है वो मेरा प्रिंट होगा 678। ये देखिए मेरा पासवर्ड यहाँ पे जो है सेव होने के बाद प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसको सेट करवाया, उसके बाद मैंने इसको रीड किया। तो गेट और सेट के अंदर क्या हो रहा है, जब गेट सेट होता है तो उसकी वैल्यू कंपेयर होके सेट हो रही है, और जब रीड होता है तो उसकी वैल्यू रिटर्न करवा के आपको प्रिंट करवा देता है। यहाँ पे याद रखिएगा, इसको मैंने प्राइवेट रखा हुआ है। ठीक है, अगर प्राइवेट नहीं रखूंगा तो कोई भी इसको बाहर से इजीली यूं करके एक्सेस कर सकता है। पासवर्ड इज इक्वल टू, तो ये हमें जो है इसको बचाना था, इसको रोकना था, तो इस वजह से हमने प्रॉपर्टी बनाई। क्या लिख रहे हो? सेट वाली प्रॉपर्टी में हमने तो यहाँ कहीं बताया नहीं कि हम पासवर्ड के लिए काम कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे भी हमने कहाँ बताया कि हम पासवर्ड के लिए काम कर रहे हैं? हमने तो जो कोड था उसके अंदर पासवर्ड के वेरिएबल को यूज़ किया हुआ था। तो अगर आपने इस प्रॉपर्टी के अंदर पासवर्ड के वेरिएबल को यूज़ कर लिया तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किसके लिए हो गई, पासवर्ड के लिए भी हो गई। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम रख सकते हो खुलजा सिम सिम, आपकी मर्जी है, इसका इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपने इसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है तो फिर वो प्रॉपर्टी उसके वेरिएबल के लिए काम करती है। ठीक है, मैंने इसका नाम खुलजा सिमसिम रख दिया, तब भी ये किसके लिए काम कर रहा है, पासवर्ड के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोड लिखा हुआ है वो पासवर्ड को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? गेट और सेट के जो क्लॉजेज हैं उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सारे रिप्लाई करो यार, टाइम वेस्ट होता है इस तरीके से, क्विकली रिप्लाई किया करो सारे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपनी स्लाइड्स के ऊपर। स्लाइड्स में नोट नंबर 1 रीड करो। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज आर ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कोड में लाजमी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करें। प्रॉपर्टीज़ तब आप अप्लाई करते हैं जब आपको कोई ऐसा कोड चलाना होता है जो कि वेरिएबल के एक्सेस टाइम के ऊपर चले। ठीक है, और वेरिएबल भी कौन सा, एट्रीब्यूट, जो कि क्लास मेंबर में एट्रीब्यूट होता है उसके टाइम पे चले, उसको जब हम एक्सेस करें तब वो एग्जीक्यूट हो। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, जैसे हम पासवर्ड की लेंथ को वेरीफाई करें बिफोर स्टोरिंग इट। दूसरा नोट क्या कह रहा है, गेट एंड सेट क्लॉजेस कैन एग्जिस्ट अलोन एज वेल।
ईदर ऑफ देम और नॉट रिक्वायर्ड कैन बी रिमूव्ड। इफ नॉट रिक्वायर्ड कैन बी रिमूव्ड मतलब क्या होगा कि मैंने अभी जो प्रॉपर्टी बनाई थी इसमें ज़रूरी नहीं है कि गेट का क्लॉज भी हो और सेट का क्लॉज भी हो। अगर तो मैं चाहूँ तो सिर्फ सेट का क्लॉज रखूँ, और अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ गेट का क्लॉज रखूँ। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या, अगर आपने सेट हटा दिया तो इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। ये देखें, यहाँ पे एरर देने लगेगा। अगर मैंने सेट हटा दिया तो इसको कोई भी वैल्यू नहीं दे सकेगा, सिर्फ इसकी वैल्यू को रीड कर सकेगा। तो इसको हम चला के देखते हैं, क्या इसको मैं रीड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी ये फिलहाल ब्लैंक है तो इसको मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास सिर्फ गेट चलता है। बिल्कुल सिर्फ गेट चल रहा है, और सेट जो है उसमें वो एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है सेट का क्लॉज हटा दिया है। ठीक है, अब हम सेट का क्लॉज डाल देते हैं, गेट का क्लॉज हटा देते हैं। तो अब इससे होगा क्या, इसकी कोई भी वैल्यू तो सेट कर सकता है लेकिन उसको कोई रीड नहीं कर सकता। तो जैसे मैं रीड की कमांड के ऊपर आऊंगा तो वो मुझे एरर देने लगेगा। ठीक है बेटा, तो आपके